संजीव भाई गोल पोस्ट मत शिफ्ट करिए अगर आप फंस रहे हैं तो। आपने मुझे ये बोला अभी अभी कोट अनकोट, अभी आपने बोला, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने बोला ईरान सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दे रहा है, वो भारत के जहाजों को नहीं गुजरने दे रहा है, वो क्योंकि भारत ने ईरान की साइड नहीं ली। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को गुजरने दे रहा है? कैन यू कंफर्म दिस? बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल स्टेटमेंट है, पता नहीं अरे स्पेशल ट्रीटमेंट है या मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट है, मिनिस्टर्स स्टेटमेंट है कि भाई हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा अभी सिर्फ रूस और चीन के जहाज जाएंगे, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अभी रास्ते बंद हैं, जहाज नहीं आ रहे हैं, और रूट पे क्यों बढ़ रहा है बताइए? मंगा लीजिए। नहीं मेरे को क्लियर करना है, एक मिनट नहीं सर, सिर्फ नहीं एक मिनट करके आराम से संजीव भाई, आप तो वरिष्ठ अरे सर मैं अज्ञानी हूं सर, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जानना है सर आपसे, क्या सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दिया जा रहा है, हाँ या ना? क्या सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दिया जा रहा है, हाँ या ना? जवाब देने दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है फ्रेंड, मैं कहता हूं हाँ, ये कहेंगे ना, कौन प्रूव करेगा इसको? नहीं ठीक है सर, आई रिस्पेक्ट यू करेगा इसको सर, आई रिस्पेक्ट यू, स्टिक टू योर पॉइंट, मैं जवाब देना यू स्टिक टू चाहूंगा योर पॉइंट ना संजीव भाई। आपने मुझे फिर से कहा जितने भी लोग दर्शक देश नहीं झुकने देंगे देख रहा है, मैं भी अपनी रिसर्च टीम को बोल रहा हूं, करण भी यहां पर दावा कर रहे हैं, एक मिनट, ईरान सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दे रहा है, ऐसा ईरान की तरफ से किसी ने पर्सनली बताया होगा। करण अब आप कंप्लीट करिए, फिर डॉक्टर वर्मा मैं आपके पास आ रहा हूं, सुशांत जी आ रहा हूं। अच्छा 10 सेकंड दे दूं प्रदीप को, एक मिनट, अच्छा हाँ 10 सेकंड प्रदीप लीजिए 10 सेकंड। राजेश कुमार सिन्हा, शिपिंग मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोट 28 Indian flag vessels are operating in the Persian Gulf area. Out of 28 vessels, 24 are operating in the west of Strait of Hormuz. 28 इंडियन वेसल्स पर्शियन गल्फ में, जिसमें से 24 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में ऑपरेट कर रही है, और 4 जो है बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे थे? के राइट में ऑपरेट कर रही है। ये फिर ये पैनिक क्रिएट करने झूठे लोग हैं ये शिपिंग मिनिस्टर झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे थे? कह रहे हैं सर प्लीज संजीव भाई प्लीज, कल फॉरेन मिनिस्टर कल ये स्टेटमेंट दे रहे, जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, पार्लियामेंट चल रहा है, कल फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट दे देंगे, मैं मान लूंगा। शिपिंग मिनिस्टर ने बोला है हवाई बातें करने को, एक एक बात को झूठ बोलने में ये महारत है। संजीव भाई मैं कह रहा हूं पकड़ेगा संजीव भाई। अमन जी हम यहाँ नहीं हम कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाए, मैं मान लूंगा, कल दे दे पार्लियामेंट में फॉरेन मिनिस्टर का, फिर कहेंगे प्रधानमंत्री का आ जाए, हमारे गैसेज हमारे सारे कार्गो आ रहे हैं। नहीं भाई एक चीज है, नहीं ये गलत है, मैं एक चीज है, मैं ध्यान रखता हूं संजीव भाई, आप बहुत रिस्पेक्टेड है सर, बहुत सीनियर है संजीव भाई, मैं आपको पर्सनली जानता हूं, लेकिन आप कभी भी फैक्चुअली रॉन्ग नहीं होते हैं सर, कभी भी नहीं होते। आपकी मजबूरी हो सकती है, केजरीवाल जी ने बोल दिया आपको, फैक्चुअली शिपिंग मिनिस्टर ने आपको फैक्ट चेक कर दिया, आप झूठ बोल रहे थे सर, आप झूठ बोल रहे थे सर, और मैं अपनी डिबेट में नहीं दिया। ये शिपिंग मिनिस्टर ने बोला है 28 में से 24। आप दिखाइए एक बार, प्रदीप दिखाइए, आप चला दीजिए स्टेटमेंट। राजेश कुमार आज का ही है, दिखाइए आज का ही है, एक बार संजीव जी को दिखाइए भाई, ये राजेश कुमार सिन्हा, शिपिंग मिनिस्ट्री, तो नहीं देख रहा अभी। अच्छा राजेश, हाँ मैं भी, हाँ बताइए अब आप, एक मिनट, ये तो शिपिंग मिनिस्टर का रिकॉर्ड में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया, करण कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर वर्मा के पास जाना है प्लीज जल्दी से, 30 सेकंड करण, फिर मुझे डॉक्टर वर्मा के पास जाना है प्लीज जल्दी 30 सेकंड। अमन जी एक बात देखनी होगी, क्या इस सरकार ने कोई तैयारी में कमी कर रखी थी? 2022 से लेके आज तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं, 75 दिन का रिजर्व, मैं पूछना चाहूंगा इससे पहले की जो सरकार थी कितने दिन का रिजर्व होता था? अपनी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज अगर मैं कहूं 27 देशों से बढ़कर के आज 40 देशों तक हुआ। एलपीजी पे अगर आप इतनी दिक्कत नहीं टॉलरेट कर सकते कि हाउस होल्ड्स को हम प्रायोरिटाइज करेंगे, केवल और केवल हम डायरेक्शन इसका चेंज कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी हम कह रहे हैं आप इंडक्शन कुकटॉप्स यूज करिए, अभी 20 से 30% ही की कमी कर रखी है। रिफिल को अगर हमने 21 से 25 दिन कर दिया, इस पे आपने इतना बवाल मचा दिया, मतलब इतनी कम आंच तो किसी को भी नहीं आई होगी। मैं तो साफ ये बात बोल रहा हूं, मुझे बताइए कोई देश जिसके पास 75 दिन का रिजर्व है इस समय क्रूड ऑयल के मामले में। और मैं साथ में बोलूंगा, इनसे पूछिएगा जरा एलपीजी आती कैसे है? नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से आती है और रिफाइनिंग एबिलिटी से आती है। रिफाइनिंग एबिलिटी आज भारत की कितनी है? और क्या हमारे जिनको ये कोस के गाली देते हैं अंबानी अदानी को, क्या आज रिलायंस नहीं इसमें आगे बढ़ रहा? रिलायंस इंडिया लिमिटेड नहीं कह रहा हम एलपीजी की ओर डाइवर्सिफाई करेंगे, ज्यादा तेज बढ़ाएंगे? ठीक है, तब भी ये गाली देंगे हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, वो तो होगा, संजीव जी भी जानते हैं, मैं ये सब पर भाई संकट हो सकता है, मतलब मैं कह रहा हूं तैयारी में कोई कमी हुई क्या? ये इसको प्रिपेयरनेस कहते हैं ना, ये हमको तैयार रहना होगा, थोड़ी राशनिंग करनी होगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है, करना चाहिए आप सबको। लेकिन उनका पॉइंट भी सही है संजीव जी का भी, मानिए तो सही संकट है, वो सही कह रहे हैं संजीव जी,
सरकार मान ही नहीं रही, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। उनको प्रॉब्लम इस चीज से है। लेकिन पहले डॉक्टर वर्मा प्लीज सर, आपका पॉइंट। डॉक्टर वर्मा, हाउ इज मोदी रिस्पॉन्सिबल सर? मोदी जिम्मेदार कैसे इस संकट के लिए? दो देश लड़ रहे हैं दुनिया के, कैसे मोदी जिम्मेदार? डॉक्टर वर्मा प्लीज सर। देखिए, मोदी का मतलब है भारत सरकार। इस समय जो कुछ भी है भारत सरकार को जवाबदेही तो देनी ही पड़ेगी कि आज स्थितियां क्यों हैं, और सरकार कोई भी हो उसको जवाबदेही होना पड़ता है। देखिए, 2014 में भारत का जो कुल तेल आयात था वो 77.6%, लगभग 77.6% था। आज वो 2026 में बढ़ के 88.6% हो गया। इसका मतलब लगातार हमारी इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। लेकिन घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन क्या हो गया? 2014 में जो 37.8 मिलियन मीट्रिक टन था वो घट के 28 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। इसका मतलब हमने अपने घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पे काम नहीं किया, और शायद काम नहीं किया इससे निर्भरता विदेशों पे या मिडिल ईस्ट में पड़ गई है। अगर आप इस बात को देखें कि 2026 में हमारे यहाँ सोलर, पवन या बैटरी स्टोरेज पे काम तो जोर तो दिया गया, लेकिन क्रियान्वयन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन की कमी से लगभग 4000 मेगावाट की सौर और पवन ऊर्जा बर्बाद हो गई। आज हमारे पास 74 दिन का पेट्रोलियम है, लेकिन क्या अल्टरनेटिव फ्यूल के नाम पे ग्रीन हाइड्रोजन, बायोगैस, सीएनजी या नाले से निकलने वाली गैसों पे कोई विकल्पों पे काम किया गया जो दीर्घकालिक कुछ काम करता? तो भारत सरकार नहीं है तो क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इसके ऊपर जिम्मेदार है? इसका जवाब कौन देगा? आज देश भर में जो जमीनी हकीकत ये है कि लाइनें लगी है कि नहीं लगी। सरकार ने पिछले 2 दिन में घरेलू सिलेंडर पे 60 रुपए बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है? कमर्शियल पे 115 रुपए बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है? कमर्शियल सिलेंडर लोगों को मिलने बंद हुए कि नहीं बंद हुए? हमारा लॉकिंग पॉइंट 25 दिन का किया है कि नहीं किया है? इसमें लगाया गया है कि नहीं लगाया? डॉक्टर वर्मा, मेरी बात पूरी हो जाए। बट वो तो दो देश आपस में लड़ रहे हैं, उसका असर हो रहा है ना उसमें। मोदी ने थोड़ी ना बोला तुम लोग लड़ो आपस में। मोदी या भारत सरकार? अरे भारत सरकार थोड़ी ना, भारत ने थोड़ी ना लड़ाई करवाई। सुनिए अमन जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात सुनिए प्लीज सर। 28 फरवरी को ये लड़ाई शुरू हुई, ठीक है, और हम सबको पता था स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का 80% तेल आ रहा है। हमको तैयारी करनी थी। कल 10 मार्च, 11 दिन बाद लगभग सारे सरकारों ने एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली लाइन क्या थी कि वी विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन फ्रॉम द जर्नलिस्ट। आपने भी सवाल नहीं किया, नहीं रोक दिया गया, तो सवाल किससे किया जाए? ठीक है, सवाल सुशांत शरीन से नहीं किया जा सकता है जो ORF के साथ और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ लड़े हैं। ठीक है सर, वो नहीं बताएंगे। अरे मैं समझ गया आपकी बात सर, लेकिन ये भी आपको समझना होगा सवाल। एक छोटी और विपक्ष को सवाल पूछने का हक है आज। ठीक है, सुशांत सरीन, फिर वही सवाल आपने सबको सुना, मेरे ख्याल से यू डिसएग्री, व्हाटएवर यू वांट टू मेक अ पॉइंट सर, प्लीज बोलिए सर। सुशांत जी। यार 3-4 चीजें हैं। देखिए, मेरे ख्याल एनर्जी मिक्स को भी देख लें। जहां तक बिजली के उत्पाद का मामला है, 75% हमारी बिजली जो है वो कोयले से बनती है। हम लोग तेल के ऊपर निर्भर नहीं है। बाकी लगभग अबाउट 15%, 16% के करीब कुछ हाइड्रो से है और बाकी रिन्यूएबल से है, तो उसमें हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक तेल का है मामला, लगभग 40% आ रहा था। अभी ये जो व्यक्ति कह रहे थे वो 80% हमारा खाड़ी से आ रहा है, वो नहीं आ रहा था। लगभग 40% वहां से आ रहा था। सऊदी अरेबिया और इराक मेन सप्लायर थे। वहां पर प्रॉब्लम एक और है, वो सिर्फ ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। वहां प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरेबिया ने अपने ऑयल फील्ड्स को बंद कर दिया है। वहां से वो लोड नहीं कर रहे, वो इनफैक्ट एक पाइपलाइन से रेड सी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, और शायद वहां पर मौका मिल जाए कि जो चीज आप पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उठाते थे वो अब आप रेड सी वाले पोर्ट से, उनका यानबू वाला जो पोर्ट है वहां से उठा लेंगे तेल, तो कुछ हद तक वो कमी अब पूरी हो जाएगी। लेकिन हम काफी तेल इराक से खरीदते थे, तो वहां पर प्रॉब्लम रहेगी हमारी। बट वो हम शायद रूस से दोबारा से जो तेल खरीदेंगे से और तेल खरीदेंगे, उससे हम भरपाई कर लेंगे। सुशांत जी, एक सवाल बीच में, एक सवाल